हेलो C++ प्रोग्रामर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी लर्न द एल्स स्टेटमेंट एन एग्जांपल, द एल्स इफ स्टेटमेंट एन एग्जांपल एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एन एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम सब ने ऑड और इवन नंबर के बारे में बात की थी और आज हम एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलो इनको स्टार्ट करते हैं। द एल्स स्टेटमेंट। द एल्स स्टेटमेंट यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। हमारे पास एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर इफ़ कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इफ़ जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो फिर हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो कि है स्पेसिफाई हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है कि इफ़ का स्टेटमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, फिर उसकी बॉडी में द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू होगा। अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर हमारे पास कमांड एल पे आएंगे द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। इफ कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स होगा तो तब हमारे पास जो कि है एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो बता रहा है राइट अ प्रोग्राम विच checks whether a number is even or odd using if else statement। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम रन करना है जो कि if else statement। पहले वाला तो हमने odd even का लिया था मगर वो था if statement में और ये जो कि है if else statement में है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है, तो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम which checks whether a number is divisible by 5 or not 5। यानी हमारे पास एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो div C++ ओपन करते हैं और यहाँ पे मेरे पास हेडर फाइल है। फिर उसके बाद जो कि है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट नम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंटीजर, ठीक है, और नम लूँगा। यहाँ पे मैंने नम ले लिया है, फिर मैं सी आउट लूँगा, ठीक है। और सी आउट में मैं डिस्प्ले कर दूँगा कि हमें जो कि है डिस्प्ले हो जाए एंटर द नंबर। यानी हमारे पास हम ये डिस्प्ले कर दे कि हमारे पास कोई नंबर जो कि है हम एंटर करेंगे और यूज़र से हम यहाँ पे लेंगे CN में कि हमें नम जो कि है दे दें। तो यहाँ पे मैं नम लिख देता हूँ CN में और सेमीकोलन लगा देता हूँ। फिर इसके बाद जो कि है मैं इफ स्टेटमेंट लिखूँगा, ठीक है। और इफ स्टेटमेंट में जो कि है मैं यहाँ पे नम और मॉडुलस या रिमाइंडर का जो सिंबल है वो लूँगा। पर सॉरी, यहाँ पे मैंने जो कि 0 2 लिखना था, उसके बाद इक्वल टू डबल इक्वल टू लिखना था, ठीक है, और फिर 0। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है और अब मैं सी आउट करूँगा। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हुआ, इफ कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू हुआ तो ये हमें डिस्प्ले कर देगा द नंबर इज इवन, ठीक है। अगर ये हमारे पास फॉल्स हुआ तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे इसने जो कि है लिया हुआ है एल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्स लूँगा, ठीक है। और अगर हमारे पास पहला कंडीशन जो कि है कंडीशन, ठीक है, वो जो कि हमारे पास फॉल्स हुआ तो फिर हमें एल्स में जो कि डिस्प्ले कर दे द नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है ऑड और इवन लेने का और इजी भी है, क्योंकि वहाँ पे हम जो कहते हैं 2 प्रोग्राम यानी 2-3 लाइन ज़्यादा लिखते थे और यहाँ एफ एल्स में हम थोड़े लिख देते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप यहाँ पे लाइब्रेरी किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इसको मैंने रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये हमसे मांग रहा है एंटर द नंबर। तो मैंने जैसे ही 2 एंटर किया तो उसने मुझे दे दिया द नंबर इज इवन। तो इसमें ये हुआ कि इफ स्टेटमेंट जो कि हमारे पास ट्रू हुआ, तो हमें जो कि सी आउट में हमने लिया था वो डिस्प्ले हुआ। फिर मैंने एल स्टेटमेंट में जो लिया हुआ था और मैंने 8 नंबर दिया
तो फिर हमारे पास डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अब हम जो दूसरा प्रोग्राम था अब हम उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूँगा पाइप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइप पे डिविजिबल करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस सी आउट को जो कि चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, या मैं लिखूंगा 5 डिविजिबल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द 5 डिविजिबल नंबर, यानी नंबर हमारे पास 5 पे डिवाइड होता है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसमें भी वही एग्जीक्यूशन होगी कि हमारे पास अगर एफ कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे पास 5 पे डिविजिबल नंबर प्रिंट होगा, जो भी हमने नंबर दिया होगा, और वो 5 पे डिविजिबल होगा तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं तो फिर हमें वो देगा एल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 100 एंटर किया, यानी 100 मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे उसने दे दिया कि ये नंबर जो कि 5 पे डिविजिबल है। फिर मैंने फिर से जो कि कंपाइल कर दिया, और अब मैं देखूंगा यहाँ पे मैं कोई और नंबर देता हूँ, जैसे 199 दे दिया तो ये बता रहा है कि ये नंबर 5 पे डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे आप 5 की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं और डिविजिबल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे द एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, यूज़ द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारे पास इफ कंडीशन जो कि पहला कंडीशन फॉल हुआ तो हमारे पास एल्स इफ कंडीशन जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका साइंटेक्स कुछ इस तरह है कि इफ कंडीशन है, फिर द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू। अगर पहला कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुआ और दूसरा कंडीशन हमारे पास ट्रू हुआ तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारे पास कमांड आएंगे एल्स पे। ठीक है, द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज फॉल्स। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुए तो फिर हमारे पास तीसरा कंडीशन जो कि एल्स स्टेटमेंट वाला वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें कुछ प्रोग्राम लिखे हुए हैं, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विच चेक्स वेदर 3 नंबर आर इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 नंबर जो कि चेक करेंगे कि 3 नंबर इक्वल है कि नहीं है। तो ये इसका प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है पर इजी है इंशाल्लाह, और आप लोगों को आई होप समझ आ भी जाएगा। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में कि हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास जब इफ स्टेटमेंट के बॉडी में हम दूसरा इफ स्टेटमेंट लेते हैं तो इसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इस पे हम एग्जांपल जो कि वो 3 नंबर आर इक्वल और नॉट इक्वल, उसका प्रोग्राम जो कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आता है तो उसको हम रन करेंगे। यहाँ पे मैं 3 नंबर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिम कॉलम दिया था, यहाँ पे सिम कॉलम नहीं देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने num1 डिक्लेयर कर दिया, और फिर मैंने इंटीजर num2, और फिर मैंने num3। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट। ठीक है, यहाँ पे मैं सी आउट लिखूँगा और इसमें डिस्प्ले करूँगा कि हमें जो कि पहला नंबर एंटर करें। प्लीज़ एंटर यहाँ पे मैं num1। ठीक है, यहाँ में डिस्प्ले हो जाएगा और हम यूज़र से जो कि है, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन दूंगा तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे रिटर्न को ऑफिस। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे सिम कॉलन देता हूँ कि इन लाइन हमारे पास क्या कर सकते हैं। हम दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिम कॉलन लेता हूँ और मैं यूज़र से लेता हूँ यहाँ पे CN में। ठीक है, क्या मैं num1 जो कि दे दे, तो यहाँ पे मैं CN में num1 लिखूँगा और फिर मैं सिम कॉलन दूँगा, और सिम कॉलन देने के बाद फिर से मैं सी आउट लिखूँगा, और फिर मैं जो कि है यहाँ पे एंटर द num2 लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर num2 जो कि यूज़र से लूँगा और ये मैं डिस्प्ले कर देगा, और यहाँ पे मैं फिर से इन लाइन यूज़ करूँगा अगर ताकि हम न्यू लाइन पे जाए। तो यहाँ पे फिर से मैं CN में लिखूँगा, और CN में जो कि मैं यूज़र से num2 लूँगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने num2 ले लिया है। अब मैं फिर से सी आउट में जो कि डिस्प्ले कर दूंगा कि यार हमें फिर से जो कि एंटर द num3, ठीक है, कि हमें num3 भी दे दें ताकि तीनों नंबर मिल जाए और हम इसके दरमियान जो कि डिफरेंस मालूम कर सके कि ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे मैं फिर से इन लाइन देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सी एन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सी एन ले लिया है, ठीक है, और मैं num3 इसमें जो कि यूज़र से लूँगा और फिर मैं जो कि यहाँ पे एफ स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ स्टेटमेंट लेता हूँ और उसमें जो कि इंटर कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे num1 लिखना था, ठीक है, यहाँ पे मैंने m छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं num1 लिख देता हूँ और फिर num2। अगर num1 हमारे पास num2 की इक्वल है तो हमें जो कि अब दूसरा नेस्टेड एफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा एफ स्टेटमेंट लूँगा। तो यहाँ पे मैंने num1 num2 लूँगा, ठीक है। num2 इज इक्वल टू num3। अगर num1 जो कि num2 के बराबर है तो फिर हमारे पास num2 अगर num3 के बराबर है तो फिर हमें डिस्प्ले हो जाए कि ऑल वैल्यू या ऑल नंबर जो कि हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल नम लिख देता हूँ, ऑल नंबर, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वल लिख दिया है ताकि हमें डिस्प्ले कर दे। और फिर यहाँ पे मैं जो कि मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एल स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है। अगर एफ स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट ट्रू हुआ, सेकंड भी ट्रू हुआ, तो फिर हमें डिस्प्ले कर देगा कि यार ऑल वैल्यू आर इक्वल। अगर नहीं है तो फिर हमें डिस्प्ले कर दे ऑल वैल्यू आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो मैं इसको बाद में आपको समझा दूंगा कि कैसा एग्जीक्यूशन इसका कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल लिख दिया है और मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो कि सॉरी यहाँ पे बॉडी और फिर से मैं एक और एल स्टेटमेंट लूँगा ताकि फर्स्ट कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स हुआ तो सेकंड भी हमारे पास यही जो कि डिस्प्ले कर दे, किसी आउट में हमें डिस्प्ले कर दे नंबर इज़ नॉट इक्वल, ऑल नंबर इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब मैं जो कि है फिर सेमीकोलन दे देता हूँ और इसको जो कि है मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पे एरर देता है क्यों, यहाँ पे मैंने जो कि सी एन की स्पेलिंग में थोड़ा बी का इजाफा कर दिया है, सॉरी इसके लिए। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और देखते हैं ये हमसे मांग रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे सेकंड मैंने तो सब दे दिया, तो ये बता रहा है कि मैंने एक जैसे नंबर दे दिए तो ऑल नंबर इक्वल है। मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा और कोई डिफरेंट नंबर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने जो कि डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट नंबर दे दिए, तो वो बता रहा है द ऑल नंबर इज़ नॉट इक्वल। देखा होगा कि मैंने प्रोग्राम में जो कि है दो एफ स्टेटमेंट और दो एल स्टेटमेंट यूज़ किए। तो पहला एल स्टेटमेंट पहले के पास था और दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। अब मैं एक और प्रोग्राम रन करूँगा जिसमें बता दिया है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट विद चेक्स वेदर num1 इज़ मैक्सिमम, num2 और बोथ नंबर आर इक्वल। इस एग्जाम्पल को हम रन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये सारा प्रोग्राम जो कि यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जो कि है दो इंटीजर जो कि है डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट num1, ठीक है, और दूसरा मैं लेता हूँ num2। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जैसे कि ए बी सी और इसी तरह बहुत सारे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखूँगा, इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, और यूज़र से मैं लूँगा सी एन में, ठीक है, num1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द num1 और सेमीकोलन लगा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो कि सी एन ले देता हूँ और यूज़र से मैं लेता हूँ num1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने num1 ले लिया है और फिर मैं यहाँ पे जो कि सी आउट फिर से लिखूँगा ताकि हमें फिर से डिस्प्ले कर दे इंटर द num2, ठीक है। और फिर मैं सेमीकोलन देता हूँ, फिर मैं सी एन लेता हूँ और सी एन में मैं फिर से यूज़र से एक नंबर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देता हूँ num2, ठीक
ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सिम कॉलन देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एफ स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है। एफ स्टेटमेंट में लिखूँगा num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अगर num1 num2 से ग्रेटर है तो ये हमें डिस्प्ले कर दे कि सी आउट, ठीक है। तो सी आउट में हम डिस्प्ले करेंगे कि हमें डिस्प्ले हो जाए num1 इज़ मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिख दिया है और मैं यहाँ पे सिम कॉलम देता हूँ या एल्स एफ लूँगा, ठीक है, क्योंकि नेस्टेड एफ एल्स है तो यहाँ पे मैं एल्स एफ लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे मुझसे एक एम रह गया है तो यहाँ पे मैं नम लिख देता हूँ num1, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एफ स्टेटमेंट एल्स एफ स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा num2 इज़ ग्रेटर देन num1। अगर num2 num1 से ग्रेटर है तो हमें सी आउट में डिस्प्ले हो जाए num2 इज़ मैक्सिमम, ठीक है। हमें अगर पहला स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुआ तो फिर तो हमारे पास अगर नंबर हमारे पास मैक्सिमम है तो हमें ये डिस्प्ले होगा। अगर मैक्सिमम num2 हमारे पास मैक्सिमम है तो ये हमें डिस्प्ले होगा। फिर से मैं एल्स लेता हूँ, अगर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए तो फिर हमारे पास दोनों नंबर एक ही कंडीशन बचता है जो कि हमारे पास है। अगर num1 मैक्सिमम नहीं है num2 भी मैक्सिमम नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही बात बचती है, बोथ नंबर आर इक्वल, ठीक है। या तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ नंबर इज इक्वल, ठीक है, यानी दोनों नंबर एक जैसे। अगर num1 ग्रेटर नहीं है num2 ग्रेटर नहीं है तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, एरर दे रहा है तो यहाँ पे मेरा एरर जो कि मैं ठीक कर देता हूँ और मैं फिर से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमसे मांग रहा है इंटर num1। तो जैसे ही मैंने num1 इंटर किया और num2 इंटर किया तो इसने हमें डिस्प्ले कर दिया है बोथ नंबर आर इक्वल, ठीक है। और अब मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे सारे कमांड तो पहले जैसे ही आएंगे, एग्जीक्यूशन होगा, फिर हमारे पास एफ कंडीशन चेक होगा, फिर एल्स एफ कंडीशन चेक होगा। अगर एफ एल्स कंडीशन इन दोनों में कोई भी ट्रू ना हुआ तो फिर हमारे पास जो कि तीसरा एल्स स्टेटमेंट जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर फिर से ले लिए तो यहाँ मैं बता रहा है num1 इज़ मैक्सिमम num2, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इनलाइन यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। तो आपको मैं यहाँ पे इनलाइन एक इनलाइन यूज़ करके देखता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने num1 जैसे इंटर किया तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा होता है कि एक लाइन नीचे आ जाता है तो थोड़ा अच्छा प्रोग्राम जो गया थोड़ा अच्छा दिखता है। तो आप इसमें यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब हम एक और प्रोग्राम राइट करेंगे कि राइट यूजिंग नेस्टेड एफ स्टेटमेंट एफ एल स्टेटमेंट विच टेक एन ऑपरेटर। अब हमें जो कि ऑपरेटर जो कि हमें प्रिंट करने होंगे, यानी एक सिंपल सा कैलकुलेटर हमें जो कि बनाना पड़ेगा कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो अब हम इसको जो कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो देखते हैं कि ऑपरेटर को फ्रंट करने के लिए पहले हम यहाँ पे जो कि ये सारा प्रोग्राम हटा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है, एक मैं इंटीजर लूँगा और दूसरा मैं कैरेक्टर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर में जो कि num1 लूँगा, ठीक है, और दूसरा मैं num2 लूँगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जो कि एक कैरेक्टर भी लूँगा साथ में जिसको मैं नाम देता हूँ ऑपरेटर या उल्फी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और फिर मैं सी आउट लूँगा, ठीक है। तो सी आउट में मैं जो कि डिस्प्ले कर दूँगा इंटर द नंबर, ठीक है, द num1 या कुछ भी लिख सकते हैं आप। सॉरी यहाँ पे मुझे सिम कोटेशन डालना था तो यहाँ पे मैं जो कि इंटर, ठीक है, पे मैं लिखता हूँ इंटर द num1, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सिम कॉलन दे देता हूँ और इक्वल का निशान भी दे दे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जो कि CN लेता हूँ और CN में जो कि यूज़र से मैं लूँगा num1, ठीक है, और सिम कॉलम दूँगा। फिर मैं यहाँ पे सी आउट कर दूँगा, ठीक है, ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए इंटर, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ आप साथ साथ लिखे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ भी ऐसे याद नहीं होता कि आप बस ऐसे ही देख ले वीडियो को समझ ले, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप जब तक रन नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सी आउट ले लिया है एंटर द num1 इज इक्वल टू, और फिर मैंने CN यूज़र से लिया हुआ है num2। और यहाँ पे मैं फिर से सी आउट में जो कि
एक और चीज़ हमें डिस्प्ले हो जाए, एंटर द ऑपरेटर, ठीक है, ताकि हम जो कि num1 एंटर करें और फिर num2, तो फिर हमारे पास ये मांगेगा कि यार कोई ऑपरेटर एंटर करो। तो फिर हम यहाँ पे उसके लिए एक सी आउट लेंगे कि जो कि हमारे पास एंटर द ऑपरेटर साइन, और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट का जो साइन है, और फिर मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, और फिर हमारे पास डिवीज़न के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और रिमाइंडर के लिए जो हमारे पास है मॉडुलस, तो हम यू यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हमें ये डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे मैं CN में जो कि है ओफी लूँगा, ठीक है, ऊपर मैंने ओफी जो कि है डिक्लेयर कर दिया है कैरेक्टर में, और फिर मैं यहाँ पे जो कि है लूँगा एफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ और उसकी जो कि अंदर मैं लेता हूँ ओफी, ठीक है, ओफी लूँगा और फिर मैं डबल इक्वल टू कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कि ये कॉलन देने हैं, यानी ये कामास देने हैं, और कामास देने के बाद उसके बीच में प्लस लिखना है, और फिर हमें अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुआ तो हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, सी आउट में हमें डिस्प्ले हो जाए सम, ठीक है। और उसके बाद जो कि हम यहाँ पे इन दो नंबर का सम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1 प्लस num2, सॉरी यहाँ पे num2 लिखना है यार, num2, तो और फिर मैं इसमें कॉलम देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं जो कि एल्स एफ यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम बात भी एल्स एफ के बारे में कर रहे हैं, तो एल्स एफ स्टेटमेंट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ओफी। तो एल्स एफ स्टेटमेंट के अंदर मैं ओफी यानी ऑपरेटर डबल इक्वल टू, और फिर जो कि हमारे पास निगेटिव का साइन यानी सब्ट्रैक्ट का साइन जो कि वो लेंगे, और फिर यहाँ पे जो कि मैं सी आउट कर दूँगा। ये अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुआ तो डिस्प्ले हो जाए हमें सी आउट में सब, ठीक है। यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं छोटा करने के लिए छोटे छोटे अल्फाज यूज़ करूँगा। और फिर यहाँ पे मैं जो कि दो नंबर का अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर यहाँ पे हमारे पास दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन होना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं num1 माइनस num2 लिख देता हूँ, और फिर मैं जो कि एल्स स्टेटमेंट फिर से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर देता हूँ, और उसके अंदर फिर से मैं ओफी लेता हूँ और डबल इक्वल टू, और यहाँ पे जो कि मैं कॉमर्स के अंदर जो कि है मैं मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट में, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू, अगर किसी ने ऑपरेटर स्टार डाल दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन जो कि फ्रंट हो जाए और इक्वल उसके साथ फ्रंट हो जाए, और उसके बाद जो कि हमारे पास दो नंबर का जो कि मल्टीप्लिकेशन हो के फ्रंट हो जाए, यानी उसका रिज़ल्ट जो कि हमारे पास फ्रंट हो जाए। फिर मैं सिम कॉलन देता हूँ, और फिर से मैं जो कि एल्स एफ स्टेटमेंट फिर से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एल्स एफ यूज़ किया है, और फिर से मैंने ओफी लिया हुआ है ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से ऑपरेटर लूँगा, और फिर से कामास के अंदर मैं डिवीज़न का जो सिंबल था वो दूँगा, और फिर से मैं जो कि यहाँ पे सॉरी आप तो यहाँ पे मैं सी आउट में डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है, और डिवीज़न या डिवाइड लिख दूँगा ज़्यादा, ताकि प्रोग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए और वीडियो भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं num1 और सॉरी यहाँ पे मैं डिवीज़न का जो सिंबल है वो दूंगा, और फिर यहाँ पे num2 लिख दूंगा, ठीक है। फिर सिम कॉलम दूंगा, सिम कॉलम देने के बाद फिर से मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और फिर से मैं ऑपरेटर लूँगा यहाँ पे, और फिर मैं डबल इक्वल टू कर दूँगा, और यहाँ पे मैं कामास लूँगा, कामास के अंदर मैं यहाँ पे जो रिमाइंडर का सिंबल है वो लूँगा। मैंने हमारे पास रिमाइंडर का सिंबल दे दिया ऑपरेटर में, तो हमें सी आउट में डिस्प्ले हो जाए रिमाइंडर में सादा लिख दूँगा, ताकि जल्दी जल्दी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं री में लिख दूँगा, और फिर यहाँ पे मैं इक्वल टू का सिंबल दूँगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे num1 सॉरी यहाँ पे num1 मॉडुलस लूँगा, और यहाँ पे मैं कामा दे दिया तो उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से num2 और सेमी कॉलम दूँगा, और फिर से जो कि मैं लास्ट में एक और स्टेटमेंट लूँगा एल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बचता है
जो इनवैलिड ऑपरेटर है, यानी फिर वो हमारे पास ऑपरेटर नहीं होगा तो फिर हमें वो डिस्प्ले कर देगा कि इनवैलिड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट में सी आउट लूँगा और सी आउट के अंदर जो कि है मैं डिस्प्ले कर दूँगा कि इनवैलिड, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनवैलिड ऑपरेटर लिख दिया है और मैं यहाँ पे कुछ भी सिंबल दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और फिर मैं सेमीकोलन देता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमारे पास जो कि है सिंपल कैलकुलेटर बन गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर का जो कि सम करना है, तो यहाँ पे मैं प्लस का निशान जो कि हमारे पास प्लस का जो सिंबल है वो एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैंने प्लस का ऑपरेटर जो कि प्लस एंटर कर दिया तो हमें डिस्प्ले हो गया 2 नंबरों का सम। फिर से अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहाँ पे मैं 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करूँगा। आप 3 नंबर भी ले सकते हैं, 4 नंबर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अगर कितने नंबर का क्यों ना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन भी आपको दिखा दिया। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ 2 नंबरों का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन और फिर यहाँ पे मैं स्टेरिक जो कि स्टेरिक सिंबल दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसका सिंबल दे दिया तो उसने हमें डिस्प्ले कर दिया ये 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आप डिवीज़न और रिमाइंडर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।